गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 10 फॉर क्लास 6। मॉक टेस्ट 10 फॉर क्लास 6 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। एंड मैं आपको बताया था इस बार जो आपको मॉक टेस्ट 10 लगा उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप वीडियो से देख सकते हो आपका कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। वो इसलिए करना पड़ा कि कई बच्चे के इसमें पहले से किसी अदर मोबाइल पेपर देके फिर उससे सबमिट करते हैं। तो मीन इससे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, आपको आपका मार्क्स शो होगा। देखो इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूं। आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन थे, तो देखो क्या था उनका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 4 3 1 एंड 7। ये आपको 4 डिजिट का यूज करना है एंड इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर का मींस आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनके अंदर आपका 7। तो क्या हो जाएगा 7, फिर उसके बाद कितना है 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, फिर कितना 3, फिर कितना 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 4 3 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 4 3 1 एंड 7। तो आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, सबसे बड़े नंबर को पहले लेना है। सबसे बड़ा नंबर कितना है 7, फिर उसके बाद आपका 4, फिर 3, फिर 1। मींस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। स्मॉलेस्ट बोला जाता है तो स्मॉलेस्ट क्या होता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेते 1 3 4 7, बट आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 7 4 3 1। मींस आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मेजर 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड है उसका साइड कितना है 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड है उसका साइड कितना है 10 मीटर एंड वी नो दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दे रखा है, उसके ईच साइड 10 मीटर है, साइड कितना है स्क्वायर का, सभी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में। तो साइड है आपका 10 मीटर, साइड आपका 10 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है 10, 10 4 या 40 मीटर। तो मींस आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 40 मीटर इज करेक्ट आंसर। मींस आपको यहाँ पे स्क्वायर का साइड दे रखा है 10 मीटर। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 258। आपको नंबर दे रखा कितना 258। इसमें से कितना सबट्रैक्ट करे कि मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है 256। 16 का स्क्वायर आता है कितना 256। तो 256 बनाने के लिए इसमें कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 258 माइनस 256, 8 से 6 2, 5 से 5 0, 2 से 2 0। तो कितना आएगा 2 मस्ट बी सबट्रैक्टेड। मींस 258 से आपको 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे वो क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना आएगा 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 दे रखा है ए मैन बॉट ए वॉच फॉर ₹500। ए मैन बोट को खरीदता है मींस कॉस्ट प्राइस उसके लिए 500 रुपीज है। एट बोट प्राइस शुड ही सेल, कितने रुपीज में उसको सोल्ड आउट करे वॉच टू सो एज टू गेन 100%, उसको गेन हो जाए कितना 100%। तो यहाँ पे देखो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना आपका 500, कॉस्ट प्राइस कितना ₹500। अब उसको प्रॉफिट होना चाहिए कितना 100%। तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस व्हेन p% गिवन तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना आपका 500 मल्टीप्लाई 100 प्लस p, 100 प्लस p% कितना 100, 100% रेट कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 100 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो, कितना आ गया 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 या 10 एंड डबल जीरो का डबल जीरो। तो कितना आएगा ₹1000 इज करेक्ट आंसर। बेटे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है एंड p% दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए व्हेन p% गिवन। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस p% अपॉन 100। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा हमारा 1000 रुपीज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बेटे जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट फाइंड आउट करना है
तो फर्स्ट डिजिट आपको 1 लेना है, बाकी रिमेनिंग डिजिट आप 0 कर दो। एंड ग्रेटेस्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट तो 2 टाइम 9, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट तो 3 टाइम 9, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट तो 4 टाइम 9। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड उसके साथ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दोनों फाइंड आउट करके दोनों का सम करना है। तो सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा आपका, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, देखो आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा कितना। सबसे पहले बात करता हूं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर बेटे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो गया 100 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 3 टाइम 9। अब दोनों का सम पूछा गया है, तो दोनों का सम कर दो बेटे, 100 प्लस 999, 909, 909, 9 प्लस 1 10, 119 सॉरी 1099, 1099 आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दोनों का सम करना था, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो आपका 100 हो गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका 999 हो गया, दोनों का सम किया तो कितना आ गया 1099 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, what should be subtracted from 3126 to completely divisible by 5। 3126 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे 5 से। बड़े इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो रिमाइंडर आता है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्लियर, या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट है तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसका 0 नहीं है 5 नहीं है, 6 है तो 5 पे नहीं होगा यार, तो 6 में क्या सब्ट्रैक्ट करेगी 5 आ जाए 1, तो आपका 1 आंसर है। या फिर आप इस टाइप से कर सकते हो, इसमें डिवाइड हो 5 का, 5 6 या 30, 1 से 0 1, नेक्स्ट 2, 5 2 या 10, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2 से 0 को सेपरेट होगा 2, नेक्स्ट डिजिट 6, 5 5 या 25, 6 से 5 को 1, तो 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिंपलीफाई करना है। देखो बेटे इसको सिंपलीफाई करना कितना देगा, 36 डिवाइडेड, यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट दे रखा है, 36 डिवाइडेड बाई -9, 36 डिवाइडेड बाई -9 एंड फिर कर्ली ब्रैकेट आपको ऑफ कर रखा है एंड फिर कितना दे रखा है डिवाइडेड बाई, फिर आपको वापस कर्ली ब्रैकेट, उसमें स्मॉल ब्रैकेट -24 डिवाइडेड बाई 6 एंड फिर आपको कर्ली ब्रैकेट वापस क्लोज। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा दोनों को, तो इसमें तो कितना है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाई -9 एंड आपका कर्ली ब्रैकेट वापस क्लोज डिवाइडेड बाई ये कर्ली ब्रैकेट -24 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो बेटे करना क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था डिवाइड में कि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये एक नेगेटिव है पॉजिटिव, तो आपका क्या आ जाएगा 36 में लाएंगे डिवाइड -4। क्लियर, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा नेक्स्ट 24 में 6 का डिवाइड दूंगा तो माइनस, पहले माइनस प्लस डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका माइनस, एंड इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 24 में 6 का 4 टाइम, तो -4 में -4 का डिवाइड देना, तो कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो, 4 4 जो 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 इज करेक्ट आंसर। रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाई -9 इसको डिवाइड करना है एंड डिवाइडेड बाई जो दोनों का आंसर आएगा उसको डिवाइड करना, ये आपको देगा कर्ली ब्रैकेट -24 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे -24 डिवाइडेड बाई 6, तो देखो बेटा इसको मैंने डिवाइड किया, पहले इसको डिवाइड कर लिया 36 डिवाइडेड बाई -9 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट -24 डिवाइडेड बाई 6। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप नेगेटिव को डिवाइड करोगे किससे पॉजिटिव से, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड, तो नेगेटिव आ गया -4 एंड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4, अब -4 में -4 का डिवाइड देना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 वन टाइम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 8 8 दे रखा है। 8 क्या आपका व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए? ये देखो बेटे 5 ब्रैकेट 3/7 है, तो इसका मतलब 5 होल 3/7, इसमें क्या ऐड किया जाए टू गेट 12? रिजल्ट कितना आ जाएगा? पर 12 आ जाए। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ एक्स बी एडेड, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स बी एडेड, तो कितना हो जाएगा 5 होल 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 7 कितना हो गया 35 प्लस 3, 35 प्लस 3 38/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। अब देखो प्लस का 38/7 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 38/7, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 38/7। यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब इन दोनों का देखो एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये x इज इक्वल टू एलसीएम देखो 1 8 7 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 84 माइनस 38, तो 84 से 38 को सेपरेट कर बेटे, 84 माइनस 38, 4 से 8 सेपरेट नहीं होता, तो 14 से 8 6, यहाँ पे 7 से 3 4, कितना आएगा 46, कितना आएगा 46/7। अब आप आंसर चेक करो, अगर ये दे रखा तो बेटर है, मिक्स्ड में दे रखा तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, तो 46/7 दे रखा आपको, यस ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो आपका डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए 5 होल 3/7 में टू गेट रिजल्ट कितना हो जाए 12 हो जाए। तो लेट करें, लेट x बी एडेड, तो 5 होल 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 12, तो इसको मैंने मिक्स था, इसको इम्प्रोपर में कन्वर्ट किया तो 38/7 प्लस x इज इक्वल टू 12। अब ये मैंने आपको अलजेब्रा में बताया था, लीनियर इक्वेशन बताया था, ये प्लस का है, इसको मैं जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया आपका 46/7, x का वैल्यू आ गया, मींस 46/7 मस्ट बी एडेड। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, each side of a square is 6 whole 2/3, साइड कितना बेटे देखो, साइड आपका 6 होल 2/3 मीटर। ये आपका मिक्स्ड है, पहले मैं इसको इंप्रोपर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, तो कितना हो गया 20/3 मीटर। क्लियर बेटे? अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है इसका, देन फाइंड इट्स एरिया। अब वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कितना आपको 20/3, इसका स्क्वायर कर दो बेटे। क्लियर? तो इसका स्क्वायर का मींस क्या है 20 का भी स्क्वायर होगा एंड 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9। 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 400/9 या फिर मिक्स्ड में दे रखे, तो आप इसको सबसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो बेटे, 400 में डिवाइड दे दो 9 का, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा बेटे 4 रिमाइंडर, फिर नेक्स्ट 9 4 जा 36 एंड 4 रिमाइंडर, तो देख लो बेटे कितना हो जाएगा 44 होल 4/9, 44 होल 4/9 कितना हो जाएगा मिक्स में 44 होल 4/9 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है 44 होल 4/9, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखो दोबारा बताता हूं आपको, साइड दे रखा है स्क्वायर का 6 होल 2/3, तो 6 होल 2/3 मीटर आपका साइड है, तो साइड है तो इसको ये इंप्रोपर में, तो मैंने सॉरी मिक्स्ड में, इसको इंप्रोपर में कन्वर्ट किया 20/3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना था, फाइंड इट्स एरिया, तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड कितना 20/3 का स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर का मींस 20 का भी स्क्वायर होगा एंड 3 का भी स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर 400, 3 का 9। आपको जो आंसर है वो इंप्रोपर नहीं देगा, मिक्स्ड में दे रखा है, तो मैंने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो 44 और 4/9 है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, मींस ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ ट्राइंगल मींस क्या मल्टीप्लाई। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो ट्राइंगल है इसका मींस क्या मल्टीप्लाई है, मींस आपको जहां भी ट्राइंगल दे रखा है उसकी जगह क्या पुट करना है मल्टीप्लाई पुट करना है। तो आपको क्वेश्चन क्या है 3 ब्रैकेट दे रखा है ट्राइंगल 5 ब्रैकेट ऑफ ट्राइंगल 2,
तो देखो मैं ट्राइंगल की मल्टीप्लाई पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 3 5 से कितना हो गया आपका 15 एंड मल्टीप्लाई 2, 15 2 या 30, एकदम सिंपल है, 30 इज करेक्ट आंसर। रिपीट कर देता हूं, कुछ भी नहीं करना। इफ ट्राइंगल मींस मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय सेकंड, ट्राइंगल का मींस क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक तो आपको ट्राइंगल रहेगा, इसकी जगह आपको मल्टीप्लाई पुट कर दो, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई पुट कर दिया, एंड ये ट्राइंगल इसकी जगह मल्टीप्लाई पुट कर दिया। तो इसको ब्रैकेट को सोल्व किया, 3 5 से कितना आ गया आपका 15 एंड इनटू 2। यहाँ पे इनटू क्यों किया बेटे, ट्राइंगल की जगह आपको मल्टीप्लाई पुट करना है, ठीक है। तो 3 + 5 3 × 5 कितना आ गया 15, 15 × 2 कितना आ गया 30 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 आपका 11 क्या देखा है, इफ 6% इफ 6 इज 50% ऑफ नंबर, 6 किसके इक्वल है 50% किसका, किसी भी नंबर का, देन व्हाट इज द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटे इसको कैसे करेंगे, आप लेट कर लो, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब उस नंबर का 50% किसके इक्वल है 6 के, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 50% ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 50/100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6/1 कर दो बेटे, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 10 से 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 1 × x कितना हो जाएगा आपका x/2 इज इक्वल टू 6/1, क्लियर बेटे। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मीन x को तो 1 से करूंगा एंड 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते सेम नंबर आता है वो को, x को 1 से तो x एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 6 2 जा 12, मींस आपको नंबर कितना होगा 12 इज करेक्ट आंसर। रिपीट कर रहा हूं बेटे, लेट द नंबर क्या है, इफ 6 इज 50%, 6 किसके इक्वल है 50% के, किसी भी नंबर है उसका 50% है 6, देन फाइंड द नंबर। लेट कर लिया नंबर कितना x है, तो उस x का 50% किसके इक्वल है 6 के, 50% ऑफ x इक्वल टू कितना 6 है। इसको मैंने कैलकुलेशन किया 50/100, परसेंटेज रिमूव किया डिवाइड बाय 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल टू 6/1। देखो 10 से 10 5 से 2 टाइम, तो x को 1 से किया तो x/2 इज इक्वल टू 6/1, तो उस मल्टीप्लाई कर दिया x को 1 से x एंड 6 को 2 से 12, तो x इज इक्वल टू 12 मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे तो इसका आपका 12 आंसर होगा। नेक्स्ट है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 2 आवर 40 मिनट्स, वेयर्स ए जीप कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को एक जीप है इन 2 आवर्स में कवर कर लेती है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है। देखो ये दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, एक तो कार है इस साइड एंड एक आपका जीप है। एक कार कवर डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, कार उसका डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर एंड इन 2 आवर 40 मिनट्स में कवर करती है, टाइम पीरियड कितना आपका 2 आवर 40 मिनट। अब देखो मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं तो 240/60, 10 से 10 2 2 जा 2 3 जा कितना आ गया बेटे 2 होल 2/3 आवर। इसको देखो इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लेता हूं, 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8/3 आवर। तो बेटे देखो आपको फॉर्मूला बताता हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो देखो कार का स्पीड कितना आ जाएगा, कार डिस्टेंस कितना आपका 200 अपॉन स्पीड टाइम कितना आ गया आपका 8 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 4 से कितना टाइम 2 टाइम, 4 से कितना टाइम 50 टाइम, 2 से 25 चलिए कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। एक इसका स्पीड है, कार का स्पीड है, ठीक है बेटे। बात करते हैं वेयर से जीप कवर द सेम डिस्टेंस, कार है किस डिस्टेंस को कवर करेगा सेम डिस्टेंस, वो है आपका 200 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स, कितने टाइम में, टाइम पीरियड दे रखा आपको कितना 2 आवर्स, 2 आवर दे रखा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो पहले इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200/2 कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। बेटे दोनों का रेशियो पूछा है किसका, कार एंड जीप दोनों की स्पीड का, तो कार का स्पीड कितना आपका 75 किलोमीटर पर आवर
एंड इसका कितना जीप का 100 किलोमीटर पर आवर, दोनों 25 3 टाइम एंड 25 से 4 टाइम, तो 3:4 इज करेक्ट आंसर। मींस बेटे कहने का मतलब ये है सेम डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, उसको जो एक कार है वो तो 2 और 40 मिनट में कवर करता है, एंड उसी सेम डिस्टेंस को एक जो जीप है वो आपका कितने 2 आवर में कवर करता है। तो दोनों की स्पीड फाइंड आउट करके फिर दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने दोनों का स्पीड फाइंड आउट किया तो एक 75 किलोमीटर पर आवर आ रहा है किसका, कार का, एंड जीप का 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। दोनों का मैंने रेशियो फाइंड आउट किया तो 75:100, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3:4 इज करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड आ गया, डिवाइड करना है 1,001 सॉरी -101, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है 1,001, बेटा सब्ट्रैक्ट करना हो ऐड करना हो आपको किधर, राइट से लेफ्ट चलना है, आपको इधर नहीं कि आप इधर 100 राइट कर दोगे या 101 राइट कर दोगे, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, तो कितना आएगा 101, सब्ट्रैक्ट करना है 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0 से 0 को 0। अब देखो 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर से कैरी लूंगा यहाँ भी 0 है, इधर से कैरी लूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, एंड यहाँ आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। 10 से 1 कितना हो जाएगा आपका, 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9, एंड 9 का 9, तो 9900 इज करेक्ट आंसर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आपको इतना ध्यान रखना है, मिस्टेक क्या करोगे आप, ये करते हो कि आप राइट टू लेफ्ट राइट करना है, आपको ये करना है, बट करते क्या है मैक्सिमम अच्छे से करते हो 1001 है, एंड सॉरी 001 इसको सब्ट्रैक्ट करना तो आप यहाँ ऐसे राइट कर दोगे, ये गलत है बेटे, आपको राइट टू लेफ्ट राइट करना है, सब्ट्रैक्ट एडिशन वगैरह में, ठीक है। तो आपका 9900 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हमारा व्हाट परसेंट शुड बी एडेड टू 40 का कितना परसेंट ऐड करें टू मेक इट 50, इसका रिजल्ट कितना है 50 आ जाए, मींस 40 है, अब फिर 40 का कितना परसेंटेज ऐड करें कि उसका रिजल्ट कितना है 50, तो मींस आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40 तो है ही, एंड इसमें 40 का कितना परसेंटेज x परसेंट ऐड कर लेता हूं, x परसेंटेज ऑफ 40 ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा 50। कहने का मतलब ये है व्हाट परसेंटेज शुड बी एडेड टू 40 का कितना परसेंटेज ऐड किया जाए टू मेक इट 50, तो उसका रिजल्ट कितना है 50, मींस 40 तो है ही, एंड 40 का उसमें कितना परसेंटेज और ऐड करें, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया x परसेंटेज ऑफ 40 ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 40 आपका ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो प्लस का 40 इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 40, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये 40 है तो कितना हो जाएगा x परसेंटेज ऑफ 40 इज इक्वल टू 50 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा बेटे x परसेंटेज ऑफ 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x परसेंटेज ऑफ 40 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे देखो परसेंटेज को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो x अपॉन 100 ओ का भी मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 10, क्लियर बेटे। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से 2 टाइम, 2 से कितना टाइम आ गया 5 टाइम, क्लियर, एंड देखो मल्टीप्लाई में तो 2 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो इधर ये 1 टाइम, तो x into 1 कितना हो गया, x अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x को 1 से क्या हो जाएगा x, एंड 5 को 5 से कितना हो जाएगा 25, तो मींस 25% x का ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 50। दोबारा समझना, व्हाट परसेंट शुड बी एडेड टू 40 में कितना परसेंटेज ऐड करें 40 का कि रिजल्ट कितना आ जाए 50, मैं लेट कर लिया x परसेंटेज ऑफ 40 ऐड करेंगे 40 में तो रिजल्ट कितना आएगा 50, तो यहाँ पे इसमें ऐड किया तो कितना आएगा, ये प्लस का 40 था इसको इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 40 हो गया, 50 माइनस 40 कितना हो गया आपका 10 आ गया, तो x परसेंटेज ऑफ 40 इक्वल टू 10, इसको सॉल्यूशन किया परसेंटेज को रिमूव किया तो डिवाइड बाय 100 आ गया, इनटू 40 इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, एंड 10 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, अब मल्टीप्लाई मतलब 2 से इधर ये 10 5 टाइम, तो 1 into x तो आपका x हो गया, एंड 5 इक्वल टू 5 अपॉन 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 1 से x एंड 5 को 5 से 25, तो मींस 40 का 25% ऐड करेंगे 40 में तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, which is the smallest fraction, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, तो फ्रैक्शन कितना आपका है, तो 3/4 है, एक आपका 6/5 है, एक आपका 6/7 है, एक आपका 2/3 है।
बेटा जब भी आपको फ्रैक्शन चेक करना हो कौन सा इनमें बड़ा है या स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, तो आपको पहले इनका जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो कितना आपका देखो 4 है, 5 है, 7 है, 3 है। तो इनका देखो एलसीएम देख लेते कितना आएगा 4, 5, 7 एंड 3। अगर इनके एलसीएम की बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले देखो 2 से 2 टाइम 5, 7, 3, अब फिर 2 से 1, 5, 7, 3। बेटा देखो तीनों कैसे प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 2 2 या 4, 4 5 या 20, 27 या कितना हो जाएगा 140, 143 कितना हो जाएगा 420। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3 7 या 21, 21 5 या कितना हो जाएगा 105, 105 इंटू 2 कितना हो जाएगा 210, 210 इंटू 2 कितना हो जाएगा 420। एलसीएम कितना आएगा आपका 420। क्लियर बेटे, एलसीएम 420 है, एलसीएम 420 तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 420 में 4 का डिवाइड दो कितना टाइम जाएगा 4 1 या 4 05 तो 105 टाइम कितना 105 कोमा 6 मल्टीप्लाई 420 में 5 का डिवाइड दूंगा तो कितना टाइम 5 5 8 या 40 और 5 8 या 40 एंड कितना बचेगा 2 रिमाइंडर 20 5 4 या 20 एंड फिर आपका कोमा 6 मल्टीप्लाई। अब मैं इसमें 420 में 7 का 7 6 या 60 टाइम, फिर आपका कोमा कितना 2 मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड होगा तो 3 1 या 3 एंड 140 टाइम बेटे। अब जो कितना हो जाएगा 105 और 3 कितना हो जाएगा 1035 या 15 एंड 3 एंड कोमा अपॉन में कितना 420 एंड फिर कितना 84 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 4 या 24 2 कैरी कितना हो जाएगा 6 6 8 या 48 48 प्लस 2 50 504। इसकी बात करें 6 6 या 360 एंड इसकी बात करते हैं कितना आ जाएगा 14 2 या 280। अब आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो देखो बेटे डिनोमिनेटर सबके अपोन में ये भी आएगा, इसके अपोन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 315 अपॉन 420 एंड 504 अपॉन 420 एंड आपका 360 अपॉन 420 एंड कितना आपका 280 अपॉन 420। तो यहाँ पे क्या करना है आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, डिनोमिनेटर सेम है सभी में, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा 280। तो ये आपका जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है 2/3 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 2/3 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो इसके बाद इसका आपका क्या आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन 16 है द वाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 3/4। वाइड कितना 3/4 है ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ का। इफ द एरिया ऑफ होल इज 300 मीटर स्क्वायर। तो बेटे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेता हूं द वाइड मींस अगर मैं यहाँ पे इसकी वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर 3/4 किसका लेंथ का, लेंथ को x लूंगा तो उसका ब्रेथ कितना होगा 3/4 तो 3x/4 एंड आपको एरिया दे देगा 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एरिया कितना देगा 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L into B इक्वल टू कितना आपके पास 300, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना 300, लेंथ कितना आपका x, ब्रेथ कितना 3x/4 तो क्या हो जाएगा x into 3x/4 इज इक्वल टू 300। क्लियर बेटे। तो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये x into x तो क्या होगा 3x² इक्वल टू 300। बेटे मल्टीप्लाई में 3 कितने टाइम 100 टाइम, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x² को 1 से तो x² इक्वल टू एंड 100 को 4 से करूंगा 400 एंड मैंने आपको बहुत बार बता दिया बेटे जब भी ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करते हैं तो इधर क्या होता है स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 20 आ गया। तो यहां पे क्या देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ देखो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, तो अब इसका आप लेंथ भी फाइंड आउट कर लो एंड ब्रेथ भी। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं लेंथ तो कितना आपका x है तो लेंथ तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, ब्रेथ कितना आपका 3x/4 तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई x करेगा 20/4 4 5 दिया 5 3 दिया 15 मीटर। अब पूछा क्या है लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस। तो लेंथ कितना आपका 20, ब्रेथ कितना 15 तो 20 - 15 इज इक्वल टू कितना देगा 5 मीटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे।
तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए रेक्टेंगल कारपेट है, हैज एरिया कितना है 120 मीटर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना है आपका 120 मीटर स्क्वायर। एंड फिर आपको पैरामीटर कितना आएगा 46। तो पैरामीटर क्या होता है बेटे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल टू 46। जब इसको कैंसिल आउट कर दो कितना टाइम 23 टाइम, तो आपको क्या आ जाएगा एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 23। तो बेटे देखो क्या आ जाएगा, एल इंटू बी तो कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर आ गया। देखो क्या क्या आ गया आपके पास, एल इंटू बी तो कितना आना चाहिए 120। एड अगर लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड करते हो तो कितना आना चाहिए 23। तो अब कुछ भी नहीं करना, 120 के फैक्टर करके सेट करना है। तो मैं 120 देखो फैक्टराइज करूंगा तो क्या क्या आ जाएंगे, 120 फैक्टराइज देखो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 3 टाइम आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपको किसके फैक्टर्स आएंगे 120 फैक्टर्स आएंगे। 3 टाइम 2 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको इस टाइप देखो मल्टीप्लाई तो आप कैसे भी कर लो आपको 120 आएगा, बट इसको इस टाइप से सेट करना है कि इनको ऐड करने में 20 से ज्यादा है। तो मैं देखो बेटा इनको एक साथ ले लेता हूं, 2 2 या 4 2 8 8 इनटू 3 5 या 15 15 ऐसे 120 आ रहा है। यस, एंड 8 में 15 को ऐड करो तब भी कितना आ रहा है आपका 23 आ रहा है। तो मींस आपका क्या हो जाएगा 8 एंड 15 हो जाएगा। 8 एंड 15, 8 एंड 15 क्या होगा, जैसे इसमें बढ़ा गया 15 है 15 तो आपका क्या हो जाएगा लेंथ, एंड 8 क्या हो जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो गया आपका 15, लेंथ कितना आएगा 15 एंड ब्रेथ कितना आएगा 8। तो आपका यहाँ पे लेंथ तो आ गया 15 मीटर एंड ब्रेथ कितना आ गया 8 मीटर। अब जब फाइंड आउट करना क्या करना था, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एंड बेटे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का 64। तो 225 में 64 का ऐड करो बेटे, 225 प्लस 64, 549 628 2 289 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 289 स्क्वायर है 17 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 17 मीटर। बेटे इसका दूसरा मेथड भी है, वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लास 9th में आता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली करना है कि आपको पता है एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो मल्टीप्लाई करने तो 120 आना चाहिए आपका। तो आप 120 के फैक्टर करके उसको कैसे भी स्प्लिट कर दो, कैसे भी आप उसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीपल तो 120 आएगा। बट आपको सेट क्या करना है कि दोनों का सम 23 आना चाहिए। तो 120 के 15 इंटू देखो 120 के फैक्टर ये भी हो गए 120 इंटू 1, 60 इंटू 2 एंड फिर आपका 30 इंटू 4। तो इनका सम भी कितना आना चाहिए बेटे, एंड नेक्स्ट 15 इंटू 8 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपके इसके फैक्टर हो गए। तो आप इनको चेक करो, देखिए 120 प्लस 1 करो 20 से नहीं आ रहा, 60 प्लस 2 20 से नहीं आ रहा, 30 प्लस 4 34 आ रहा, 20 से नहीं आ रहा, 15 प्लस 8 20 से आ रहा है। तो आपके क्या होंगे 15 एंड 8 होंगे उसके साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 15 एंड 8 साइड है, तो 15 लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया आपका 1 मीटर। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रूट में। तो यहाँ पे रूट में 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 15 का 225 एंड 8 का 64 दोनों सम किया 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 मीटर। तो आपका 17 मीटर क्या आ जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो बेटे, ए मैन वॉक्स 20 मीटर टू क्रॉस ए रेक्टेंगल फील्ड डायगोनली। मतलब बेटे इसका मतलब ये है, ये आपको क्या दे रखा है रेक्टेंगल फील्ड दे रखा है। अगर इसको डायगोनली ये ऐसे चलता है तो कितना, ए मैन वॉक 20 मीटर टू क्रॉस रेक्टेंगल फील्ड डायगोनली इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 16 मीटर। लेंथ ऑफ द फील्ड कितना आपका 16 मीटर है, द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज, इसको डायगोनली क्रॉस करता है, अगर डायगोनल के अकॉर्डिंग जाता है तो उसको कितना मीटर चलता है 20 मीटर। मींस ये क्या उसका डायगोनल कितना 20 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज का, जो रेक्टेंगल का लेंथ कितना 16 मीटर है, तो आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपको पता है कि आपका यहाँ पे राइट एंगल बनता है, तो जैसे मैं इसको ए बी सी डी देता हूं, तो ये क्या बनना आपका
ब्रेथ या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ब्रेथ मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आपका ब्रेथ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो बेटा देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400 माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। क्लियर। तो 400 से 256 को सब्ट्रैक्ट करो, 400 माइनस 256, 10 से 6 0, 9 से 5 4, सॉरी 10 से 6 आपको 4 आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा 4, 10 से 6 कितना आ गया 4 एंड 4 से यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, 9 से 5 कितना हो गया 4 एंड यहाँ पे 3 से 2 1 144। तो कितना आएगा रूट 144 एंड रूट 144 का मींस 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12 मीटर। तो 12 मीटर इज करेक्ट आंसर। दोबारा देखोगे आपको डायगोनल जाएगा 20 मीटर, रेक्टेंगल उसका डायगोनल कितना 20 मीटर, उसका लेंथ जाएगा 16 मीटर, तो उसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का आपका ब्रेथ, तो इसके ब्रेथ पुट कर दिया, हाइपोटेन्यूज एंड सॉरी ये परपेंडिकुलर कितना ब्रेथ, तो इसके ब्रेथ पुट कर दिया, हाइपोटेन्यूज कितना 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस बेस कितना 16, तो 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 16 का 256, दोनों में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 144 एंड 144 का स्क्वायर रूट 12, तो आपका क्या आ जाएगा 12 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है, लेंथ कितना आपका यहाँ पे 2 मीटर एंड ब्रेथ आपका 2 मीटर एंड हाइट कितना आपका 1 मीटर, देन इट्स सरफेस एरिया। बेटा मैं आपको पहले बताया था जब भी आपको सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ये होता है। तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट एलबी, एलबी का मींस 2 into 2 प्लस बीएच, बीएच का मींस 2 into 1, 2 into 1 प्लस एचएल, एचएल का मींस 1 into 2, 1 into 2, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। तो बेटे ब्रैकेट को सोल्व होगा 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो 8 into 2 कितना है 16, एरिया तो मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल बेटे, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16। देखो बेटे करना क्या था, आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे देगा क्यूबॉइड का, तो उसका आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मींस आपको ध्यान रखना है टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मैंने सॉल्यूशन किया तो कितना आएगा 16 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, दे रखा है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया का मींस टीएसए कितना दे रखा है, मींस क्यूब का टीएसए कितना आपके पास 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे टीएसए क्या होता है क्यूब का 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 1176, 6 मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड डिवाइड में 1176 में 6 का 6 1 जा 6 कितना 5 57, 6 से कितना टाइम 8, 6 से डिवाइड होगा 9 टाइम 54, कितना आ गया 3 6, 6 से 6 टाइम 196, डिवाइड करने में कितना आ गया आपका 196, डिवाइड करने में कितना आ गया 196, तो क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 196। बेटा स्क्वायर से कैंसिल आउट करूंगा स्क्वायर रूट, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया आपका 14 मीटर, साइड कितना है 14 मीटर। क्या फाइंड आउट करना था द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, साइड कितना 14, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा देखो साइड आ गया 14, यस बेटा देखो दोबारा देखो कितना है आपको देगा टीएस देगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो टीएस क्या होता है, क्यूब का 6 into साइड स्क्वायर इक्वल 176, 6 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, सॉल्यूशन किया तो 196 आ गया, स्क्वायर का कैंसिल आउट किया, स्क्वायर रूट हो गया, तो इधर साइड साइड इक्वल टू कितना है 14 मीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो साइड कितना है 14 मीटर, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का साइड क्यूब, एंड साइड आपके पास आ गया कितना 14, तो 14 का क्यूब, 14 का क्यूब क्या होता है आपका 2744, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, 2744 सेंटीमीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो बेटे, तो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देगा इस बार कितना 125, वॉल्यूम कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब बेटे ना, 125 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब इज इक्वल टू 125, इधर देखो क्यूब कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, तो साइड कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या होता है टीएसए मींस कितना होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, तो 6 आप कैसे कैसे, साइड स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, तो 6 into 5 का स्क्वायर 25, 6 या 150, एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, if each side of a cube is double, अगर क्यूब उसकी साइड को डबल कर देते हैं then its volume, तो उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। क्लियर, तो देखो बेटा सबसे पहले बात कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, पहले सबसे पहले उसका साइड कितना है, साइड उसका मैं लेट कर लेता हूं 1 है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का साइड क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये बोला है साइड को डबल कर दे, तो इसका अगर न्यू साइड कितना हो जाएगा, अगर डबल करने पे न्यू साइड हो जाएगा 1 का डबल कितना, 2, तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है तो कितना हो जाएगा, साइड कितना 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, तो मीन देखो बेटे पहले 1 था अब कितना हो गया 8 हो गया, तो क्या चेंज हुआ 8 टाइम्स हो गया, तो क्या हो जाएगा इट्स डबल डबल होगा, नो बिकम्स 4 टाइम्स 1 नहीं, बिकम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स नहीं, बिकम्स 8 टाइम्स, यस 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना, मींस पहले 1 था तो 8 हो गया, मींस अगर क्यूब है क्यूब के साइड को अगर आप डबल करते हो तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लेट किया साइड 1 है तो उसका वॉल्यूम कितना आ गया 1 आ गया, साइड को डबल कर दिया 2 कर दिया तो वॉल्यूम कितना आ गया 8 आ गया, तो कितने टाइम 8 टाइम्स से 8 टाइम्स हो जाएगा किसका, जो ओल्ड जो इसका पूरा ओल्ड साइड था उसको अगर आप डबल करते हो तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, उसका 8 टाइम्स हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट पोल that can be put in a room 12 मीटर लॉन्ग, एट लेंथ कितना आपका 12 मीटर एंड ब्रेथ कितना आपका 8 मीटर एंड हाइट कितना आपका 9 मीटर। बेटे मैंने आपको बताया था जैसे क्यूबर्ड हो या क्यूब हो, इस किसी भी शेप का रूम हो उसके अंदर अगर आपको लॉन्गेस्ट पोल पुट करना है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। तो कैसा है, क्यूबर्ड शेप का है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है रूम का, तो क्यूबर्ड शेप का है, तो क्यूबर्ड का डायगोनल क्या होता है आपका रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल कितना आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना 9 का स्क्वायर, तो बेटे 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144, 8 का क्या होता है बेटे 64, 9 का क्या होता है 81, ऐड कर दो तीनों को, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, एंड फिर आपका 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 1 प्लस 1 2, 289, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे, 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 17, तो क्या आ जाएगा 17 मीटर लॉन्गेस्ट, उसमें रोड या जो भी दे रखा आपके पोल लॉन्गेस्ट पोल उसमें पुट किया जा सकता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट पोल पूछा जाए तो उसके लिए आपको डायगोनल फाइंड आउट करना होता है, जैसे क्यूब शेप का देगा तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है साइड रूट 3 एंड क्यूबोर्ड क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, वैल्यू पुट करके आप उसमें लॉन्गेस्ट पोल किस लेंथ का पुट किया जा सकता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम पीरियड में विल द सम ऑफ रुपीज 2000 रुपीज बिकम्स, बन जाते हैं 2240, मींस प्रिंसिपल आपके पास 2000 रुपीज था, तो अब कितना हो जाता है, अमाउंट कितना होता है उसका 2240, एंड रेट कितना आपका 4%। तो बेटा सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका a माइनस पी, अमाउंट कितना है 2240 माइनस 2000, कितना आ जाएगा आपका ₹240, क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम पीरियड में, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई R। ऐसा ही कितना आपका, ऐसा ही आगे आपके पास कितना 240 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना आपके पास, प्रिंसिपल दे रखा आपको 2000 इंटू रेट कितना आपका 4%। ट्रिपल जीरो देखो, ये ट्रिपल जीरो कैंसिल आउट, 4 से कितने, 4 से कितने 6 टाइम, 4 6 सॉरी हाँ 4 से कितना हो जाएगा 6 टाइम 240 हाँ 4 से 6 टाइम, एंड फिर आपका 2 और 2 से कितना टाइम 3 टाइम, तो कितना आएगा 3 इयर्स। बेटा आपको प्रिंसिपल रहेगा 2000 रुपीज अमाउंट प्रिंसिपल था, जो मींस कितने किसी भी टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद 2240 अमाउंट हो जाता है 4% की रेट से, तो आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे ये आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है तो a माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 240। टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा, इसमें मैंने वैल्यू पुट किया, ऐसे 240 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पे दे रखा है 2000 इंटू 4 and 000 4 से 24 6 टाइम and 2 से 6 3 टाइम, 3 years is correct answer। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, if the simple interest on rupees 500 for 4 years is rupees 40, if the simple interest on rupees means 500 rupees पे टाइम पीरियड 4 years में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 40 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 40 रुपीज, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा देखो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, SI कितना आपके पास 40 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना आपके पास, प्रिंसिपल आपको देगा 500 मल्टीप्लाई टाइम कितना आपके पास, टाइम देगा 4 इयर्स, तो 20 से 20 4 से 10 टाइम 5 से 2 टाइम, तो रेट परसेंटेज 2%। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना, रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन या 2% इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 आपका, तो इसमें क्या आएगा आपका 2% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 500 फॉर 6 इयर्स एट 5% पर एनम। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज 500, प्रिंसिपल कितना आपका 500, प्रिंसिपल कितना रुपीज 500, क्लियर बेटे, फॉर 6 इयर्स, टाइम कितना आपका 6 इयर्स है, एंड रेट कितना आपके पास, रेट देगा आपको 5% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना 500 इंटू टाइम कितना आपका 6 इंटू रेट कितना आपका 5 अपॉन 100, डबल जीरो, तो कितना आएगा 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 6 या 30 35 या कितना हो जाएगा 150, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 150 इज करेक्ट आंसर। तो 26 का आंसर क्या आ जाएगा 150 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कुछ रुपीज है, मनी एट 6% पर एनम फॉर 3 years is ₹90, द सम विल बी, मीन सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपीज हो जाता है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% की रेट से, रेट कितना आपका 6% है, एंड टाइम पीरियड कितना आपका 3 ईयर, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 90, देन फाइंड सम, मींस आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100
अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई रेट, ऐसा कितना हो गया 90 इंटू 100, टाइम कितना आपका 3 इयर्स, रेट कितना 6, 3 से कितना टाइम 30 टाइम, क्लियर, 6 1 जा 6 5 जा, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटे आपका ₹500, ₹500 का हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। मीन्स आपको रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ऐसे दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन किया तो ₹500 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएल लॉसेस 5%, उसको 5% लॉस होता है सब पर, 5% लॉस से उसको गुजरना पड़ता है बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ ₹4085, अगर वो बेच देता है तो उसको 5% लॉस से गुजरना पड़ता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मीन सेलिंग प्राइस कितना 4085, सेलिंग प्राइस कितना आपका ₹4085, तो उसको लॉस होता है कितना 5%, तो बेटे लॉस परसेंटेज देगा तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये होता है बेटे SP कितना हो गया आपका 4085 इंटू 100 माइनस 5 कितना हो गया 95, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कितना 5 से 19 टाइम, 5 का डिवाइड इसमें 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 817 में 19 का डिवाइड हो, 817 डिवाइड बाय 19, 19 4 जा 76, कितना बचेगा 5 7, 19 3 जा 47 और 57 0, 43 टाइम कैंसिल आउट हो गया इससे 43, तो कितना आएगा आपका 43 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा ₹4300, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेगा उसका। मींस क्वेश्चन है इफ एज लॉस ऑफ 5% वाज सफर्ड, उसको 5% लॉस से गुजरना पड़ता है बाय सेलिंग ए प्लॉट, अगर किसी प्लॉट को 4085 में, मींस अगर 4085 उसको सोल्ड आउट करता है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब आपको एसपी देगा 4085 5% लॉस हो रहा है, तो सीपी का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू पुट किया मैंने, कैलकुलेशन किया तो 43 into 100 4300, उसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, ए मैन सेल 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। बेटा मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोला ना, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस की जो क्वांटिटी उसको कॉस्ट प्राइस बनाना है। मींस यहां पे क्या ए मैन सेल 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, मींस सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज इक्वल है किसके कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज की। तो बेटा आपको बताया एसपी तो आपका ये हो जाएगा एंड सीपी आपका ये हो जाएगा। तो इसको जो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपका सीपी कितना आएगा 320, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा ₹320 एंड सेलिंग प्राइस कितना आपका 400। अब यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इस कंडीशन में क्या होता है आपको प्रॉफिट, तो बेटे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आपका 400 माइनस 320 कितना आ जाएगा बेटे ₹80, यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा 80 आएगा, तो 80 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 80 क्या आ गया प्रॉफिट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है हिज गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना आपके पास 80 अपॉन सीपी कितना आपका, सीपी जाएगा आपको यहाँ पे कितना 320 इनटू 100। तो बेटे देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 से 4 टाइम, 4 से कितना टाइम 25 टाइम, मींस 25% उसको गेन हो जाएगा, 25% कितना क्या हो जाएगा उसको गेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है सीपी एंड जो एसपी है, सीपी को एसपी एंड एसपी की जो क्वांटिटी उसको सीपी लेट कर लो एंड उसके बाद आप कैलकुलेशन करो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट a loss of 25% for ₹150। The CPO ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, which is sold बेचा जाता है लॉस ऑफ 25%, मींस 25% लॉस पे बेचा जाता है एंड कितने रुपीस में 150 रुपीस में बेचा जाता है, तो उसको 25% लॉस होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है।
तो L% गिवन, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, SP into 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। SP कितना आपका 150 into 100 अपॉन में 100 माइनस 25 कितना हो गया 75, 75 से ट्वाइस है 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 2 into 100 कितना आ जाएगा बेटे आपका ₹200, क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका, 200 क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 200 इज करेक्ट आंसर। थर्टी वन है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, बहुत सिंपल है, पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल जब भी फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 0 का 0, 8 से 8 0, 1 का 1, 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। मीन सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री में तो आपका मास कटना ही नहीं चाहिए बेटे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सम ऑफ इंट्राएंगल्स पेंटागन। बेटे मैंने आपको पहले बताया जब भी आपको इंट्राएंगल्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ साइड का वैल्यू से 2 सेपरेट करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सम ऑफ इंट्राएंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है n-2 into 180। तो n का मींस क्या नंबर ऑफ साइड, पेंटागन की बात करते हैं, पेंटागन में n का वैल्यू कितना होता है 5, पेंटागन में n का वैल्यू कितना होता है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 2 into 180, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बेटे 3 into 180, तो 18 3 जा 54, 0 का 0, 540 डिग्री, मीन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास कितने होते हैं 93%, मीन यहाँ पे पास कितने स्टूडेंट होते हैं 93% स्टूडेंट पास होते हैं, एंड 259 फेल कितने होते हैं 259। अब यहाँ पे क्या पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो बेटे देखो इधर देखो 93% स्टूडेंट पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे 7%, फेल कितने होंगे 7%, एंड वो जो फेल हो रखे हैं वो किसके इक्वल 259, तो फेल स्टूडेंट कितना है, फेल स्टूडेंट कितने बेटे यहाँ पे, फेल स्टूडेंट कितना है 259, तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने x है, टोटल स्टूडेंट कितने x है। अब x का 7% फेल हो रहे एंड वो कितने 259 है, तो आप क्या करोगे 7% ऑफ x इज इक्वल टू 259 है, तो परसेंटेज रिमूव होगा डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 259। बेटे देखो 7 का डिविडेंड क्या होता है लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके रिमेनिंग पार्ट से आपको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे 9 का ट्वाइस कितना होगा 18, 25 माइनस 18 7 होता है, 7 से डिविजिबल है, तो 7 से कितना टाइम 7 3 से 21 4 49 7 49 7 7 49 37। अब देखो x into 1 तो कितना हो गया x अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया 37 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 1 से तो आपका x हो जाएगा एंड 37 को 100 से क्रॉस कितना आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 37 को 100 से क्या 3700, मींस आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटे। मींस एग्जाम 93% बच्चे क्या होते हैं पास हो रहे हैं एंड तो फेल कितने हो जाएगा 7%, फेल्ड और 259 इक्वल है, टोटल नेट के लिए x है, तो 7% ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया आपका 259, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंट रिमूव किया तो अपॉन 100 हो गया, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 259, ये 7 से डिविजिबल था 37 टाइम, 37 को 1 से 100 से मल्टीप्लाई x को 1 से, तो 37 को 100 से कितना आ गया 3700 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा इसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका 34, राजन स्पेंड 86% ऑफ हिज मंथली इनकम, खुद की मंथली इनकम का 86% क्या करता है स्पेंड खर्च करता है, ही सेव्स ₹1050 पर मंथ, भाई कितना सेव करता है 1050, देखो बेटा 86% स्पेंड कर रहा है, टोटल 100% हो गया, तो वो स्पेंड कितना कर रहा है 86%, 86%, तो सेव कितना परसेंटेज करेगा 14%, सिंपल है क्योंकि टोटल 100% है, तो 14% सेव कर रहा है 86% स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा जो सेविंग हो किसके इक्वल 1050 के, तो उसका जो सेविंग है कितना है, सेविंग किसके इक्वल है 1050,
क्लियर। तो अब तो उसका मान लेते हैं उसका सैलरी कितना एक्स है, सैलरी कितना एक्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उसका सैलरी एक्स है तो जो एक्स का 14% है वो किसके इक्वल है, 1050 के। तो क्या हो जाएगा 14% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 1050। परसेंटेज को रिमूव करूंगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1050। बेटे 7 से डिविजिबल है, 7 से 2 टाइम, 7 से कितना टाइम, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 0 का 0। अब 2 से 75 टाइम, 2 से कितना टाइम 75। x यहाँ पे 1 हो गया, 1 इंटू x, तो x अपॉन 100 इक्वल टू 75 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका x एंड 75 को 100 से 208 कर दो, 7500। उसका क्या हो गया मंथली सैलरी। तो आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। तो आपका 34 का आंसर क्या आ जाएगा, 7500 रुपीज, 7500 रुपीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 35 आपका, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल उसको इंक्रीज कर रहा है कितना, अगर वो सर्कल देगा उसका डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज 100%, इट्स एरिया इंक्रीज बाय, उसका एरिया कितना इंक्रीज होएगा। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ बेटे, देखो सर्कल उसका अगर मैं रेडियस लेट कर लेता हूँ, रेडियस कितना ले लिया मैंने 7 ले लिया, रेडियस 7 ले लिया, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा बेटे, या फिर उसका रेडियस 1 ले लेता हूँ, रेडियस 1 ले लेता हूँ या 7 ले लो, 7 लेंगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटे देखो कितना हो जाएगा, आप इसका एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इनटू आर स्क्वायर मींस 7 into 7, 22 into 7 कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर। मैंने लेट कर लिया इसका रेडियस कितना 7। अब अगर इंक्रीज 100%, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, बेटे यहाँ पे देखो डायमीटर मैंने 14 ले लिया, एक यहाँ पे डायमीटर ले लो ना 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर। अब डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं 100%, तो 14% को इंक्रीज करो 100% तो कितना हो जाएगा 200%, 200% ऑफ 14, तो 200 अपॉन 100 इंटू 14, 20 आ जाएगा डायमीटर। तो न्यू डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 28, तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब इसका एरिया निकालो बेटे, अब इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर मींस 14 into 14, 7 से 2 टाइम, तो 22 into 14 तो कितना हो गया 28, मल्टीप्लाई करो बेटे 28 को 22 28 टू जा 56, 5 एरी 28 टू जा 56 प्लस 5 61, 616 आ गया, पहले 154 था फिर 616 आ गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बेटे वो आपको फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। पहले ओरिजिनल 154 था, अब वो 616 मीटर स्क्वायर हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 616 माइनस 154, 616 माइनस 154, 6 से 4 2, 11 से 5 कितना हो जाएगा 6 एंड 5 7 4 462, तो कितना हो जाएगा 462 अपॉन ओरिजिनल कितना था 154 into 100। बेटा कैलकुलेशन करो देखो, 22 से डिविजन दोनों, 22 से कितना टाइम 7 टाइम एंड 22 2 जा 44, 2 1 टाइम, 7 3 जा 3 into 100, 300%, कितना आ जाएगा 300%। दोबारा देख लो बेटे, क्वेश्चन ये है किसी भी सर्कल के डायमीटर को अगर 100% हम इंक्रीज करते हैं उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, डायमीटर 14 था तो रेडियस कितना आ गया 7 मीटर, तो एरिया पहले 154 आ गया। अब उसका न्यू डायमीटर उसको 100% इंक्रीज किया, तो 100% इंक्रीज करने में कितना आ गया, उसका न्यू डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना आ गया 14, तो इसका एरिया कितना आ गया 616। पहले एरिया 154 था अब 616 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मैं आपका इसको ओरिजिनल ले लेता हूं एंड इसको न्यू ले लेता हूं, तो कितना 462 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीमेंट 462 अपॉन ओरिजिनल 154 into 100, इसको कैलकुलेशन किया 300% इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, आपका if 10% of m मींस क्वेश्चन क्या है 10% of m इक्वल टू
20% ऑफ एन, 20% ऑफ एन, देन एम रेशियो एन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10% ऑफ एम, 10/100 इंटू एम इज इक्वल टू 20/100 इंटू एम। बेटे मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल आउट, 10 से 10, 1 को m से मल्टीप्लाई करो m, या 1 इंटू एम इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन। बेटे इनके नीचे 1 पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 2 इंटू एन एंड 1 इंटू एम, ये मल्टीप्लाई है एक तरह से। आप देखो या फिर इसको अपॉन 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइप से भी कर सकते हो इसको, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब देखो 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इधर m, ये n इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ गया, इधर 2 था एंड 1 इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ गया। तो m 1 2 एंड n कितना आ गया 1, m अपॉन n। बेटे अब मैंने आपको पहले बताया था 2/3 है, तो इसको क्या बोलते हैं 2/3 बोलते हैं। तो यहाँ पे m अपॉन n है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो m/n एंड 2/1 है, तो कितना हो जाएगा 2/1। तो कितना हो जाएगा 2/1 इज करेक्ट आंसर, 2/1। सिंपल मैंने दे रखा है 10% ऑफ m, तो 10% ऑफ m इक्वल है इसके 20% ऑफ n। मैंने परसेंटेज रिमूव किया, अपॉन 100 कैलकुलेशन किया, 10 से 10, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू m इक्वल 2 इंटू m। अब इधर 1 मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ गया, इधर n मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ गया, m अपॉन n इक्वल टू 2/1। m अपॉन n का मींस क्या है m रेशियो n, एंड 2/1 का मींस क्या है 2/1। तो 2/1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बेटे आपका सोल्व करना, आपको कितना दे रहे हैं 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई कितना देगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 10 3 टाइम है, यस, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 6 की है। तो बेटा सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, एंड आपको पता है कौन सा रूल था वी बोर्ड माउस। तो ब्रैकेट में पहले डिवाइड को सोल्व करूंगा, तो कितना हो जाएगा जैसे कि आपका 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 20 में 10 का डिवाइड 2 इंटू 10 माइनस 10 ब्रैकेट प्लस 6। अब फिर ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई को सोल्व करूंगा, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 टू या 20 माइनस 10 प्लस 6। देखो इनको ये अब इस ब्रैकेट में 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 10, तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 20 माइनस 10 कितना आ गया 10 एंड प्लस का 6। अब ये आपका डिवाइड इसको सोल्व करो, 10 में 10 का डिवाइड 1 टाइम, तो 10 इंटू इनकी जगह आ गया 1 एंड प्लस 6, 10 का 100 इंटू 100 प्लस 6 कितना आ जाएगा 106। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 106 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। A certain distance, कुछ डिस्टेंस है, is covered at a certain speed. If half the distance is covered in double time, then what is the ratio to speed? बेटे क्वेश्चन का मतलब आज में कुछ भी लेट कर सकते हो, सर्टेन डिस्टेंस में कोई डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि डिस्टेंस कितना आपका, जैसे मैंने लेट कर लिया डिस्टेंस आपका 100, क्लियर, कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड। अगर मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ कितना, स्पीड ले लेता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, स्पीड। इफ हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल टाइम, अगर डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, अगर डिस्टेंस को कितना कर देते हैं 50 कर देता हूँ मैं, डिस्टेंस का हाफ कर देते 50 एंड बेटा देखो ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। सर्टेन आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड। मैंने डिस्टेंस ले लिया 100 है, वो 50 की स्पीड है, तो 2 आवर में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे बात करते हैं इफ हाफ द डिस्टेंस, अब अगर मैं डिस्टेंस का हाफ लेता हूँ 50 इज कवर्ड इन डबल टाइम, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर लग रहा है भाई साहब, कितना लग रहा है टाइम 4 आवर लग रहा है, 4 आवर लग रहा है टाइम। देयर व्हाट इज द रेशियो टू स्पीड्स, तो आपके पास फर्स्ट स्पीड दे रखा है, जैसे 50 हमने लेट कर लिया, फर्स्ट स्पीड तो कितना देगा आपको 50 है, हमने लेट कर लिया 50 है। अब सेकंड स्पीड में फाइंड होगा, क्वेश्चन ने बोला सर्टेन स्पीड, आप यहाँ पे अक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, डिस्टेंस 100 ले लिया, स्पीड को 50 ले लिया, टाइम आपको 2 लगेगा, क्लियर। अगर अब ये बोल रहा है डिस्टेंस का हाफ है, उसको डबल टाइम में कवर कर रहा है,
डिस्टेंस का आप 50 हो गया, डबल टाइम आपका 4 हो गया, 4 आवर में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अब दोनों की स्पीडों का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके लिए स्पीड कितना होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आपका 50 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 4 आवर, तो कितना आ गया 2 से 25 अपॉन 2, कितना आ गया 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 क्या आ जाएगा आपका न्यू स्पीड आ गया। तो जो दोनों की स्पीड था उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना था बेटे। तो देखो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड, तो फर्स्ट तो कितना आपका 50 एंड सेकंड कितना आ गया आपका 25.2। बेटा अपॉन में दे देगा, एलसीएम ले जाए 2, 50 into 2 कितना हो गया 100 रेशियो एंड 22 के 2 में डिवाइड 1 टाइम 25। अब देखो आपका एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 25 1 जा 25 4 जा 4 रेशियो 1। मैंने दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई सर्टेन डिस्टेंस को डिस्टेंस है उसको किसी भी स्पीड से मतलब ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड ए सर्टेन, कोई भी डिस्टेंस है उसको किसी भी स्पीड से कवर करता है। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लेट कर लिया 100 है एंड स्पीड 50 ले लिया, तो टाइम निकल गया 2 आवर। अब नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि डिस्टेंस का हाफ, जैसे मैंने 100 लिया डिस्टेंस का 50, तो टाइम कितना रहता है, उसका टाइम लेता है कितना, ट्वाइस टाइम लग जाता है। पहले 2 आवर लग रहा था तो कितना लग जाएगा 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितना आएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने फाइंड आउट किया था 25.2 आ गया। अब फर्स्ट स्पीड ये, सेकंड स्पीड ये, दोनों का रेशियो बताना। तो 50 रेशियो 25.2, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम कैंसिल, तो मैं 100 रेशियो 25 4 रेशियो 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। A train 150 meter long is running at a speed of 42 km per hour. And the what time cross a man going at a speed of 6 km per hour same direction. बेटा सेम डायरेक्शन में जाता है तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन का लेंथ कितना है 180 मीटर, 180 मीटर। अब जब रनिंग एट स्पीड ऑफ 42 km per hour, what time crosses man going what time to crosses man going at a speed of 6 km per hour। मैन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड आपका 42 किलोमीटर पर आवर एंड मैन का स्पीड कितना है, मैन है वो रन कर रहा है उसका कितना 6 किलोमीटर पर आवर। मैन को अब जो किस साइड जा रहा है, इन गोइंग स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर सेम डायरेक्शन, बेटा सेम डायरेक्शन में जाता है तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया रिलेटिव स्पीड। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 36 into 5/18, 18 टाइम 2 टाइम 2 5 या 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैन की बात कर रहा है, ट्रेन है तो मैन की कोई लेंथ होती नहीं है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस है उस पोल या मेन ओवर उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा, और ओनली आपको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखना था, बाकी वही है सेम। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है तो माइनस होकर रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और उसका लेंथ कितना 180, तो टाइम कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 से 10 कितना आ जाएगा 18 सेकंड्स, 18 सेकंड्स इज करेक्ट आंसर। आपको इतना समझना था ट्रेन का स्पीड ये है। पहले हम क्वेश्चन करते थे उसमें मेन भी स्टैंड रहता था या फिर पोल है स्टैंड है, बट अगर दोनों रनिंग होते हैं तो उसमें आपको रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करना होता है। एंड रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया था अगर सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं तो माइनस होता है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग करते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपका प्लस होता है। दोनों सेम डायरेक्शन में तो कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना आएगा 18 सेकंड्स इसको क्या होगा उस मेन को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। एटीन सेकंड्स इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर लेंथ 16 सेकंड्स। बेटा देखो ट्रेन का लेंथ है 160 मीटर, ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ है 160 मीटर, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म 160 सॉरी ट्रेन का लेंथ 160 मीटर है एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ 160 मीटर है, एंड आपको तो प्लेटफॉर्म उसका लेंथ कितना 160 मीटर, प्लेटफॉर्म भी आपको कितना देगा 160 मीटर, एंड ये कितना टाइम क्रॉस करती है, ए ट्रेन 160 मीटर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, टाइम कितना 16 सेकंड्स, टाइम कितना आपका 16 सेकंड्स। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर में आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड नहीं पता इक्वल टू टाइम देगा 16। देखो 160 आप कैंसिल आउट कर 160 प्लस 160 कितना होगा 320 अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना आएगा 16 अपॉन 1 16 से कितना है 20 टाइम। क्लियर। तो देखो 20 को तो 1 से मल्टीप्लाई इधर 1 हो गया एंड स्पीड को 1 से तो s एंड 20 को 1 से 20 ये मीटर पर सेकंड आएगा बेटे। अभी स्पीड कितना आएगा 20 बट आपको आंसर क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 into 18/5 5 4 जा 18 4 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एक ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। दोबारा समझो बेटे एक 160 मीटर लेंथ का ट्रेन है वो 160 मीटर लेंथ के ब्रिज को 16 सेकंड में क्रॉस करता है तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल टाइम टेकन क्रॉस ए ब्रिज जिसका लेंथ होता है उनको क्रॉस करने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है उसके लिए हम क्या करते हैं दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। तो दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया अपॉन स्पीड का डिवाइड इक्वल टू टाइम होता टाइम दे रखा है वैल्यू पुट कर दिया 160 प्लस 160 320 एंड यहाँ पे ये 16 से 320 20 टाइम तो 20 ये कितना हो गया 20 अपॉन स्पीड इक्वल टू 16 अपॉन 1 क्रॉस यहाँ पे 1 हो गया बेटे 16 से कैंसिल हो गया 20 टाइम 1 अपॉन 1 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्पीड को 1 से तो स्पीड एंड 20 को 1 से 20 मीटर पर सेकंड। आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया 5 से 4 टाइम 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 41 द सिंपलेस्ट फॉर्म आपको 1.5 एंड 2.5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। 1.5 बेटे 1.5 एंड रेशियो 2.5 बेटा पॉइंट को रिमूव किया 100 और सॉरी 10 पॉइंट को रिमूव किया कितना आ जाएगा 10 कितना 1.5 रेशियो पॉइंट को रिमूव किया 10 इधर पॉइंट को रिमूव किया 10 10 से 10 कैंसिल आउट कितना आएगा 15 रेशियो 25 5 से 3 टाइम रेशियो 5 से 5 टाइम 3 रेशियो 5 3 रेशियो 5 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है 42 क्या देगा आपको इवैल्यूएशन करना 8 क्यूब into 8 स्क्वायर 8 क्यूब into 8 स्क्वायर into 1 अपॉन 8 की पावर 5। मैंने आपको बताया था बेस सेम हो मल्टीप्लाई पावर 8 होती है तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 की पावर 5 दोनों सेम कैंसिल आउट 1 इज करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज मैंने आपको बताया था x की पावर m हो into x की पावर n हो तो पावर आपकी 8 हो जाती है x की पावर m प्लस n तो वही किया मैंने 8 की पावर 2 into 8 की पावर 3 8 की पावर 5 into 1 upon 8 की पावर 5 कैंसिल आउट 1। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स 240 व्हेन एडेड इट्स ओवर स्क्वायर। आपको चेक करना है बेटे क्वेश्चन का मतलब क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कौन सा नंबर है गिव्स 240 रिजल्ट 240 है व्हेन एडेड टू इट्स ओवर स्क्वायर खुद के स्क्वायर में उसको ऐड किया जाए। तो अब जब खुद के स्क्वायर में ऐड किया जाए तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट 15 है 15 को ऐड करना है 15 के स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 जैसे 15 की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं तो 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225 15 का स्क्वायर 225 15 की बात करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 इसमें ऐड कर दो 15 को कितना आएगा 5 + 5 0 1 + 2 3 + 1 4 एंड 2 ये फर्स्ट ही आ गया आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये था कि उसी नंबर के स्क्वायर में ऐड करना है मींस 15 के स्क्वायर में 15 को ऐड करना है 15 का स्क्वायर 225 एंड 15 का स्क्वायर एंड 15 को इसमें ऐड किया तो कितना आएगा 240 मींस आपका ये 15 आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तरीका देखो बेटे What is the sum of 5x cube minus 3x square minus 1? 5x cube minus 3x square minus 1 is add स्क्वायर करना प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या देगा आपको x स्क्वायर सॉरी 5x क्यूब है यस तो x क्यूब के लाइक इसमें कोई भी टर्म नहीं है तो क्या जाएगा आपका 5x क्यूब एंड बात करता हूं 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का दोनों लाइक है दोनों कैंसिल आउट हो गए बेटे एंड -1 +1 में भी दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 5x क्यूब आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 45 है
3/7 और 4/9 और 7/12 और 8/2 इक्वल होगा किसके? बहुत सिंपल है बेटे, क्या करेंगे 3/7 और 4/9 ऑफ कितना है 7/12 ऑफ 8/2 ऑफ का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3/7 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 7/12 मल्टीप्लाई 8/2। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 3 बन गया 3 3 3 जा 9 4 बन गया 4 4 3 जा 12 कितने बेटे एंड 7 से 7 कैंसिल आउट 3 3 जा 9 हो गया, ऊपर कितना 8/2/9 9 का डिवाइड दो 9 9 या 81 7 7 रिमाइंडर तो 7 72 9 8 से 72 तो 98 आ गया। मींस आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 98 इज करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, ऑफ का मींस आपको पता है मल्टीप्लाई एंड बाकी कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं, कैंसिल आउट करके कैलकुलेशन हो 98 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46 से देखो, द नंबर ऑफ डिग्री इन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? वी नो दैट वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा बेटा 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे टू राइट एंगल बोलना है तो 2 into 90 कितना होगा 180 डिग्री। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको नहीं पता होना चाहिए राइट एंगल का मींस क्या होता है। वी नो दैट राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। तो मींस यहाँ पे राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल का मींस 2 into 90 180 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपका, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज। बेटा मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल कोई पॉलीगन हो उसमें अगर आप इसकी लेंथ का सम करते हो जैसे ए बी सी है, इसकी लेंथ का सम करोगे जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मींस क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है पैरामीटर बेटे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरामीटर। मींस जब भी किसी की बाउंड्री का सम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पैरामीटर। तो कितना ये यहाँ पे ट्रायंगल है, इसकी बाउंड्री का सभी साइड्स की लेंथ का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा उसका पैरामीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, a quadrilateral having one and only one pair of parallel sided is called, जिसमें only one pair parallel हो। पैरेललोग्राम देखो कैसा होता है बेटे, आपका पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है आपका ये साइड इसके पैरेलल होता है एंड ये साइड इसके पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, इसमें दोनों साइड पैरेलल होती है। काइट क्या होता है आपका, काइट ऐसे होता है, इसमें तो कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। आपका काइट इस टाइप का होता है, इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। रोम्बस क्या होता है आपका, रोम्बस इस टाइप का होता है, इसमें भी ये साइड पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ओनली वन पेयर। ट्रेपेजियम की बात करते हैं, ट्रेपेजियम आपका इस टाइप का होता है। ट्रेपेजियम का ये हो गया। तो इसमें ओनली वन पेयर पैरेलल होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज। एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? वेरी सिंपल बेटे, ये आपका ये सर्कल है, इसमें आप ये आपका सेंटर है। डायमीटर क्या होता है, ए लाइन पासेस फ्रॉम सेंटर एंड टच कहां कर रहा है, बाउंड्री टू बाउंड्री में सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे कितने डायमीटर हो सकते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 9 अनकाउंटेबल। यस, आप कितने भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। एक सर्कल में इनफिनाइट आपकी रेडियस होती है, इनफिनाइट आपके डायमीटर होते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 पॉइंट्स। बेटा अगर मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने 1 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है बेटा। देखो इधर एक पॉइंट आपको इधर का है एंड एक पॉइंट आपको इधर का है। आप इनसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने 1 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब सेकंड सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड थर्ड सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, सॉरी 4 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड 5th सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया
एंड 6 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो मीन इनफिनाइट एज मच एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो उतने हम उसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। तो मीन्स आपका आंसर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड डी इज करेक्ट आंसर। मीन्स क्या हो जाएगा, एज मच एज पॉसिबल, कितने भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मॉक टेस्ट 6 था, इसका मॉक टेस्ट 10 था क्लास 6 के लिए, उसका सॉल्यूशन हो गया। एंड जो आपका मॉक टेस्ट 11 होगा, मॉक टेस्ट 11 होगा तो 11 आपका अब टफ आएगा। अब जो आपके जितने मॉक टेस्ट होंगे ना उनमें लेवल वाला पेपर आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।